बजरंग वाले हैं, तो आज देखते तुम किसकी कितनी चार्ज फोड़ते हो, ये पता लग जाएगा तुम्हारा। कहने का मतलब एक तो बजरंग दली वहां से चल रहा था, वो क्या नाम था उसका, मोनू मानेसर, और वो बिट्टू बजरंगी, वो जब चैलेंज दे के आ रहे थे तो बक्कर जाकर जिन्होंने रात गुजारी, उसमें हमारी बहन बेटियां भी थी, बूढ़े भी थे, जवान भी थे, बच्चे भी थे, और बड़े दुख की बात है उसमें 2-3 आदमी सांप ने काट लिए थे। जब वो पहाड़ हो गए तो सांप को काटने से भी मौत हुई। उसको जो 15 लाख रुपए ले रखे रईसा ने, और अगर नहीं लिए तो आपके चैनल पे जवाब लेना उससे। 15 लाख रुपए आज भी रईसा ने रखे हैं। 15 लाख रुपए आज भी ले रखे हैं। मेरी बिजरानिया साहब से बात हुई है, बिजरानिया साहब ने उसको टेलीफोन किया है मेरे सामने, जाएंगे ना एसपी साहब पास, ये इसलिए मैं नाम ले रहा हूँ। और वो एसपी साहब ने कहा जल्दी से जल्दी फैसला करा, वरना रईसा तुम जिम्मेदार हो गए चीज के लिए। ऐसे जवाब दे इस बात का, वो पैसे लिए कि नहीं लिए आज भी इसके पास, और मैं इसका पीछा नहीं छोड़ूंगा जब तक वो पैसे वापस जो, जब तक उसमें हिसाब नहीं हुआ। मैं कल परसों फिर जाऊंगा, फिर एसपी साहब से बात करूंगा वो पैसे वापस हुए कि नहीं हुए। आप सभी का जनता की आवाज मेवात न्यूज नेटवर्क में मैं हूँ आप साथ इखलास खां। इस वक्त मेरी मौजूदगी हरियाणा के पुनाना विधानसभा में है। आपको बता दें कि पुनाना विधानसभा से वर्तमान विधायक मोहम्मद इलियास जी मेरे साथ जुड़ रहे हैं। आपको बता दूं कि पूर्व विधायक रईसा खान ने कुछ दिन पहले एक बयान दिया था। उन्होंने कहा कि मोहम्मद इलियास हमेशा सोते रहते हैं, उनको कुछ नहीं पता कि कौन के साथ क्या हो रहा है, पुनाना विधानसभा में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। तो ऐसे में हम मोहम्मद इलियास जी से बातचीत करेंगे। मंत्री जी, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका। बेटा इखलास बात ये है, उसने जो रईसा ने कहा था भाई इलियास तो 5 साल तक सोता रहा है जी। मैं इसका खंडन करता हूँ, निंदा करता हूँ इस बात की। उल्टा चोर जो है वो कोतवाल को डांट रहा है। मैं रईसा जी से आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहता हूँ, जब नूह का एपिसोड हुआ था सबसे पहले तो इसकी जिम्मेदारी जाती ही रईसा और रईसा के छोरे को। इसने जब वो बजरंग दल के लोग जो गलत अनासिर थे, जो समेत में हथियार के जो गलत बयान कर रहे थे अम्बानी बॉर्डर पर जो चल रहे थे, उन्होंने एक बात कही थी कि साहब तुम्हारा मेवात के लोगों से कि तुम्हारा बहने वाला है और तुम मारा लेकर तैयार हो जाओ, है जी। उस वक्त उससे पहले रईसा के लड़का जो सिक्किम रईसा है, उसने ये कहा था, वो जो लहदा वाला लड़का था उसका नाम था वो साहिब हत्याकांड जो हुआ था, उसको लेकर उसने एक बात कही थी कि मेवात के लोगों और मोहम्मद जी के बयान पर ऊपर मोहम्मद जी जो कहा था कि तुम प्याज की तरह फोड़ देंगे, उस बयान को शामिल करते हुए उसने एक बात कही थी कि तुमने शोएब कांड में क्या करवा दिया मेवात वालों, उसमें तुमने कितनी प्याज फोड़ दी थी। तुमने सरकार के खिलाफ धरना दिया पुराने में, उसमें आज तक कुछ नहीं हुआ। ये तो तुम्हारी हैसियत रही है मेवात वालों। और आज तुम क्या करोगे, तुम देखते हैं आज वो आ रहे हैं बजरंग वाले हैं, तो आज देखते हैं तुम किसकी कितनी प्याज फोड़ते हो, ये पता लग जाएगा तुम्हारा। कहने का मतलब एक तो बजरंग दली वहां से चल रहा था, वो क्या नाम था उसका, मोनू मानेसर, और वो बिट्टू बजरंगी, वो जब चैलेंज दे के आ रहे थे, इन्होंने एक किस्म से उनकी हिमायत की थी और मेवात के लोगों को इन्होंने चैलेंज किया था कि उधर भी किसी ने कोई प्याज नहीं फोड़ पाए, तुमने उसमें कुछ नहीं कर पाए, लहदा खान शोएब खान, और इसमें भी देखते तुम किसकी प्याज फोड़ते हो। इसका मतलब शुरुआत से इन्होंने इस दंगे को भड़काने का शुरुआत अगर की थी तो रईसा के छोड़ दी थी, ठीक है रईसा ने। और सुनो मेरी बात, जब उसने सोने की बात कही ना, बताई नहीं अभी, तीनों विधायक जग रहे थे और हम मेवात की सड़कों पे गर्मी में, धूप में, जाड़े में, परेशानी में, जब मेवात के लोग शासन के प्रशासन के अत्याचार से लोग घरों में नहीं सो रहे थे, हमारी बहन बेटी घरों में नहीं सो रही थी, हमारे इलाके के लोग चाहे वो नूह के थे, चाहे फिरोज के थे, चाहे पुराने के थे, घर में सोने के लिए उनको एक किस्म से प्रशासन मौका नहीं दे रहा था। यहाँ तक की बात है उस दौरान जो है थाना नूह के अंदर जो है कोटला गाँव पड़ता है, तो लोगों ने वहाँ के जो पहाड़ी अरावली क्षेत्र है
उसमें दुबक दुबक कर जा जाकर जिन्होंने रात रात गुजारी, उसमें हमारी बहन बेटियां भी थी, बूढ़े भी थे, जवान भी थे, बच्चे भी थे। और बड़े दुख की बात है, उसमें 2-3 आदमी सांप ने काट लिए कि जब वो पहाड़ हो गए तो सांप को काटने से भी मौत हुई है जी। और मामा जी ने जो कहा था वो, मैं तो आज भी उस वक्त आमादा हूँ, वो सही कहा था। हमारे तो उस वक्त तक जो मामा जी ने कहा था, हमारे 7 आदमी जो है मौत की घाटी उन्होंने गाय का नाम लेकर उतार दिए थे। जबकि गाय का आज तक जहाँ भी इन्होंने आरोप लगाया वहाँ कोई गाय नहीं मिली, आज तक जिंदा भी नहीं मिली, कटी हुई भी नहीं मिली। अब बड़े अफसोस की बात है, गाय का बहाना लेकर हमारे 7 आदमियों को मार दिया। अरे हमारे तो 7 आदमियों को मार दिया, सब उसने मामा ने कहा था। अपने को तो टेढ़े का भी केवल नहीं कर रहे, हमारा फूले का ही केवल कर लिया। अगर मोहम्मद ने 4 फोड़ने की बात कह दी तो उसी का केवल कर लिया, उसी को लोगों ने, माइनॉरिटी के लोगों ने, बजरंग दल के लोगों ने उसको उछाड़ के पटक दिया। जबकि वो सरासर करता मोहम्मद जी और आफ्ताब जी और मैं, हम उस दिन भी सही थे, आज भी और सही है। इसका मतलब ये मोहम्मद जी की जब अरज गिरफ्तार, इन्होंने तो मोहम्मद जी को गिरफ्तार करना था, उनके मौके की बात नहीं, गिरफ्तार का मनसा तो तीनों विधायकों की थी, ये तीनों विधायकों करना चाहते थे। आखिर में मोहम्मद जी को तो इन्होंने नाजायज गिरफ्तार कर ही लिया। और जब इन्होंने पेश किया, जब उसको रिमांड पे लिया तो 4-5 दिन वो रिमांड पे रहे। जब इन्होंने वापस उसको वापस भेजा रिमांड से, तो रिमांड पेपर जो दिया था वो प्रशासन ने, पुलिस ने, जिला नूह की प्रशासन ने ये उसमें लिख दिया साथ कि हमें मोहम्मद के खिलाफ कोई आधार नहीं मिला, कोई सबूत नहीं मिला। इसका मतलब ये कि प्रशासन ने भी हमारी बात को मान लिया ना, कि हमने कहा था मोहम्मद खान को कोई दोष नहीं है, सरकार ने भी ये मान लिया। जब उसके खिलाफ सबूत ही नहीं मिला तो फिर वो दोषी कहाँ हुआ। इसीलिए पहली पेशी जमानत होने की माननीय कोर्ट के फैसले का हम सम्मान हमने उस दिन भी किया था, आगे भी करते रहेंगे। तो कोर्ट ने जो फैसला किया उसी से साबित होता कि ये सरकार की जो है ये सोच प्री प्लानिंग थी। ये तो सिर्फ वोट का तो गाय का तो बहाना लेते थे, ये तो इसको गोदरा कार्ड बनवाना चाहते थे। ये जो पार्लियामेंट का जो इलेक्शन हुआ 4 स्टेटों में, इसका ये लाभ लेना चाहते थे। इसको बहुत बड़ा ये जो है वो फिसाद पैदा यहाँ करने के लिए शुरुआत जो की थी वो प्रशासन की जो है तो सूझबूझ के साथ ही बोली। और रईसा जी, जहाँ तक भ्रष्टाचार की बात है, मैं आपके चैनल से ये पूछना चाहता हूँ, हिंगनपुर के अंदर एक 376 के केस हुआ था, लगभग 1.5-2 साल हो गए। मैं एसपी साहब से उस बारे में मिला हूँ, बिजरानी साहब से, बराबर उनकी नोटिस में मैं लाता रहा। पिछला जो एसपी है उसको उसकी नोटिस में मैं लाता रहा, लेकिन अफसोस की बात है आज तक उसके बारे में हमारी बात नहीं सुनी गई। और उसमें जो एक मुलजिम था उसमें 3 मुलजिम, उसमें रईसा ने 3 आदमी शामिल करा दिए, उसमें 2 नाजायज करा दिए, 1 जायज था उसमें। और आज भी उसको जो है 15 लाख रुपए ले रखे रईसा ने, और अगर नहीं लिए तो आपके चैनल पे जवाब लेना उससे। 15 लाख रुपए आज भी रईसा ने रखे हैं। 15 लाख रुपए आज भी ले रखे हैं। मेरी बिजरानी साहब से बात हुई है, बिजरानी साहब ने उसको टेलीफोन किया है मेरे सामने, जाएंगे ना एसपी साहब पास, ये इसलिए मैं नाम ले रहा हूँ। और वो एसपी साहब ने कहा जल्दी से जल्दी फैसला करा, वरना रईसा तू जिम्मेदार हो गए चीज के लिए। रईसा जवाब दे इस बात का, वो पैसे लिए कि नहीं लिए आज भी इसके पास, और मैं इसका पीछा नहीं छोड़ूंगा जब तक वो पैसे वापस जो, जब तक उसमें हिसाब नहीं उड़ा। मैं कल परसों फिर जाऊंगा, फिर एसपी साहब से बात करूंगा, वो पैसे वापस हुए कि नहीं हुए, वो फैसला हुआ कि नहीं हुआ। ये कहाँ का तरीका है जो एक आदमी 15 लाख रुपए लेकर, और उसका मकसद क्या था। ये जो हिंगनपुर में जो सरपंच की इलेक्शन वो सभी जगह हुआ था, उसका मकसद ये था कि लड़की वाला का जो इलेक्शन, लड़की वाला का जो इलेक्शन लड़ रहे पार्टी की तरफ से, उन्होंने जानबूझ के उन लोगों का नाम लिखवाया था ताकि ये सरपंची में हमें वोट कर दे। जुबैर के लड़के जो नाम लिखवाया उन्होंने 2 बच्चों का, वो 100% नाजायज दिन थे, आज भी नाजायज। और आज जो उसको पेंडिंग कर रखा है ना, वो सिर्फ इसलिए कर रखा है कि इलेक्शन में ये इस बात से घबराते रहेंगे और तुझे ये वोट कास्ट कर जाएंगे, इसके बाद तो मर्जिया कराना, मर्जिया मत कराना। और 15 लाख रुपए आज भी रखे दे रही था जवाब इस बात का। भ्रष्टाचार की शुरुआत तो इस खानदान से ही हुई है, न किसी को आज तक सम्मान दिया है। और जो भी जितने भी बुरे काम हुए हैं वो सब रईसा की फैमिली से शुरू हुए। इन्होंने अपने बाप के साथ से किया, सामने से किया, जब इसका भाई बना तब भी यही किया, और आज भी रईसा यही करा। तो अफसोस है उन लोगों को जो इनको वोट देते हैं,
कोई भी थाने का काम, एक खुर्शीद है गोकलपुर का, वो इसका दलाल है, इनडायरेक्ट ये खुद दलाल है। अरे पैसे लेके तुम बढ़ जाओ, मंत्री हो तब भी पैसे लेके काम करवाते हैं, ना बोलो तब भी। जब ये मंत्री था, जिन लोगों ने इसकी वोट दी थी, इसकी गंगवानी की जो पार्टी थी, उसमें आपस में झगड़ा कराया ना जाए, वो हरिजन एक्ट लगवाया, फिर उनसे पैसा लिया अपने लोगों से, बाद में वो पैसा लेते थे कि बेचारे आज तक मुझे पता नहीं उनकी सजा हुई नहीं हुई, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। खुद अपने आदमियों से, मामलिका के सरपंच है, उनका झगड़ा हुआ, इसका आदमी 307 में जेल में गया और उससे इसने पैसे लिए। तो मुझे आप एक बात बताओ, इतना भ्रष्टाचार तो किसी ने भी नहीं किया, इसका जवाब तो दे नहीं सकते। और इसका भाई आज से 3 साल पहले 200 गाड़ियों चोरी की मिली थी दिल्ली में मुबीन के पास, वो इसका भाई नहीं। एमएलए को परिवार चोरी करने का काम रहता है क्या? आप बताइए, मैं आपसे ही पूछना चाहता हूँ। और ये तो ऑन रिकॉर्ड है, ये तो रिकॉर्ड की बात है। और जमालगढ़ कोऑपरेटिव बैंक में इसका भाई लगा हुआ था, अब तो शायद मुझे पता नहीं, शायद टर्मिनेट हो गया हो। 4-5 करोड़ रुपया इसने लोगों के वहां मेंबरों को खा लिए। फिर मैंने उसकी इंक्वायरी कराई, और इंक्वायरी होने पर इंक्वायरी पाई गई, वो ठीक पाई गई जो कही हुई बात थी। फिर उसको पकड़ा गया, वो जेल में गया। 4-5 महीने बाद उसकी जमानत हुई। ये भी ऑन रिकॉर्ड, इसका पता कर लेगा। अच्छा इलियास जी, रही चांदनी तो बोले से बोले, साथ तो बोले से बोले, चांदनी भी बोले जिससे बेहतर से, जिसका नूनू बेईमान है, भ्रष्टाचारी। और तुम्हें क्या कहूँ, मैं सीधा नहीं कह सकता, इज्जत आप इसी समझ लेना, इन्होंने हमेशा लोगों की इज्जत देने का काम किया। अब किस तरह से इज्जत दी जाती है, ताकि ये मान लो थानों में जायज ना जायज केस बनवा, या फिर दूसरा तरीका ये क्या करते हैं, इसकी फैमिली क्या करती है, वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। चलिए। अच्छा इलियास जी, रईसा जो साहब रहे, सकीम रईसा, उन्होंने ये कहा कि हमारे जो पिछले 5 साल जो कार्यकाल था, बता दिया विकास। हाँ तो यही तो विकास जो बता रहा हूँ, यही तो विकास है। या वो बताए या बताए उसने क्या विकास किया, मैं बताता हूँ। मैंने 5 साल में, हमारे यहाँ पानी की समस्या है, इसके लिए सबसे ज्यादा सॉल्व करने का अगर कोई प्रॉब्लम हल किया है तो मैंने करवाया। बिछोर का पंप हाउस मैंने बनवाया, नई का पंप हाउस मैंने बनवाया, ये उजिला ड्रेन पे पड़ते हैं, खेत का पंप हाउस मैंने बनवाया है। खोटा पट्टी करा दिए, खोटा के बैठे इनका पंप हाउस करना, इनकी हजारों एकड़ जमीन जो है वो पानी से रह जाती थी, फसल नहीं होती थी, और बेचारे ट्राई करते थे, जिसमें खाने के लिए अनाज नहीं होता था। उसका समाधान हमने कराया, पंप हाउस लगाया। आज इनसे खुद से पूछ लो, आज इसमें 1 टोपा पानी नहीं रहता, और टाइम पे उठता है, टाइम पे खेत उठते हैं, और इंशाल्लाह उसमें हजारों एकड़ पानी जो है खींच कर उसमें आपासी की कोई जरूरत नहीं है, पैदा होती है। और 7 जोखे का पंप मैंने लगवाया, जो उजिला ड्रेन पे पड़ता है, उसमें जब पानी नहीं आ जाता है तो उसमें सिर्फ ये अपने फलेंडी, बादली, नेवाड़ा, इन गाँवों के लिए, जमालगढ़ वगैरह के लिए पंप हाउस से पानी डलवाने का अगर काम किया है तो मैंने किया। ये है विकास की बात। मैंने कुतकपुर पर द्वार दी 216 पे गुड़गांव कैनाल पे, अगर कोई पुल बनवाने की अगर कोई शुरुआत की है वो मैंने की है। ये अलग बात है, वो अभी अधूरी लटकी है, वो चंद दिनों में इंशाल्लाह वो पुल भी बनेगा। और बादली गांव में पुल मैंने जो 1-2 साल में जो है वो वहाँ प्रमोट हो जाए करती थी। जब बादली के लोग जब नहर को क्रॉस करते थे, जब पानी उसमें रहता था, तो वो पश्चिम की तरफ जमीन है लोगों की, जब वो पूर्व की तरफ से पश्चिम की तरफ गाँव से जाते हैं तो पीछे भी 1 साल पहले उसमें एक आदमी, एक जवान बेचारा डूब के मर गया था। उसके लिए पुल का अगर प्रावधान किया है तो मैंने करवाया। अच्छा एक और सवाल, रईसा जी ने कुछ दिन पहले कार्यकर्ता युद्ध मीटिंग बुलाई थी, उस मीटिंग में नव नियुक्त 20 सरपंच उसके साथ गए थे, जो पिछले प्लान में उनके साथ। आप पहले मुझे ये बताओ कौन थे सरपंच? अच्छा रईसा जी नहीं, इनका सरपंच भी गया, सुनो, इनका सरपंच गया गुलाटे का, इसे पूछो जरा वो किसके साथ गए, पूछो जरा, इन्होंने नहीं बनवाया। अच्छा रईसा जी बोल रहे 20 सरपंच मेरे साथ आए नहीं नियुक्त। अब पता लग जाएगा बेटे, 20 का भी पता लग जाएगा, 25 का पता लग जाएगा, 2 का पता जब आएगा ना बेटे मैदान में, जब पता लगेगा, समझे नहीं? अच्छा सर, क्या लगता है 24 में सीट निकाल पाएंगे पुनाना की जनता उसको वोट देगी जिस लीडर ने जनता का सम्मान किया है, जिस लीडर ने जनता की सेवा की है,
और उसमें तो रईसा का नाम तो विनाश में आता है, और अगर विकास में सम्मान में आता है तो वो शायद आपका ये चौकीदार का ही नाम आएगा मेरा ही। अच्छा सर, एक और नया चेहरा चुनावी मैदान में उतर रहा है, यादराम गर्ग भुट्टा वाला। वह लगातार जनता के बीच में जा रहे दावेदारी पेश कर रहे कि आपके बाद मुझे वोट दो, मैं विकास कराऊंगा। देखिए, जहाँ तक दावेदारी की बात है, कोई भी इलेक्शन लड़ सकता है, ये तो अधिकार है आदमी का। चाहे क्या नाम इसका, यादराम गर्ग, यादराम गर्ग हो या कोई बात हो, कोई दावेदारी कोई कर सकता है, कोई इलेक्शन लड़ सकता है। अच्छी बात है, किस्मत आजमानी चाहिए, उसको पता लग जाएगी उसकी जनता क्या सेवा की। लड़ना चाहिए, मुझे क्या एतराज है। और अगर मैं इजलास करूँ, मेरे इजलास से थोड़ी मना थोड़ी होगा कोई, मुझे तो खुशी है भाई, ज्यादा ज्यादा इलेक्शन लड़े, सलीम की बात है, वो भी उसके लिए सुना जा रहा है, दावेदारी कर रहा है। अब मुझे बढ़ाने के लिए सुना जा रहा है, बहुत अच्छी बात है। बढ़ानी जी की बात कहीं तक मान भी ली जाए, क्योंकि पीछे भी सिर्फ 2000 वोट से हारी थी, उसकी दावेदारी तो मैं भी मानता हूँ, हाँ ठीक है, लेकिन दावेदारी कोई भी कर सकता है। अच्छा सर, यादराम गर्ग लगातार ये पलटवार कर रहे हैं कि मेवात में जितने भी अब तक नेता बने, उन्होंने मेवात का विनाश किया है। यदि जनता मुझे विधानसभा पहुंचाती तो मैं विकास कराऊंगा मेवात इलाके। वो भी ऐसे विकास करा दो, रईसा करा, वो अपनी ईंटों को मंदी क्यों नहीं बेचते विकास के लिए? अपनी ईंटों को देना गरीब आदमी को सही रेट में, सही जायज रेट में ईंट तो देता है 8-10 हजार रुपए हजार। ये विनाश है कि विकास है? जब वो ईंट का काम में विनाश कर रहा है तो आगे क्या उम्मीद की जा सकती है? सर, वो उसके बिजनेस है, कच्ची बेईमानी करो, बिजनेस इसका थोड़ी बेईमानी करो यार। एक के 4 लोग हैं, कच्ची ईंट मिला रहा हो, 2 नंबर ईंट, 1 नंबर। मैं क्या कहूँ, आप खुद ही, आप उनके पड़ोसी, आप तो उनके पड़ोस से ही हो, आपके काम तो उनको भट्टा ही है। दोस्तों, ये थे मेरे साथ पुराना से वर्तमान विधायक इलियास जी, जिनसे हमने खास बातचीत की। आपके कुछ सोचते इस रिपोर्ट को लेकर अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।